एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं ये प्रश्न ले रही हूँ कि वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में सिचुएशन जो है हम सभी देख रहे हैं कि बहुत जो है वो टेंशन में है। कोरोना भी वहाँ पे फैला हुआ है और जनता में एक अलग तरह का, जैसे न्यूज़ पे भी कई जगह दिखा रहा है, किसी ने मुझसे पूछा हुआ है व्हाट्सएप पे कि इतने दंगे हो रहे हैं तो फ्यूचर क्या है, वेस्ट बंगाल का फ्यूचर क्या है। तो मैं ओवरऑल फ्यूचर देखूंगी कि वहाँ की जनता के लिए क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए और क्या दिखा रहा है फ्यूचर में, क्या मैसेज है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं वेस्ट बंगाल का आने वाले समय में मई और जून की अगर मैं बात करूं तो कैसा समय रहेगा। और जून मई और जून में कैसा समय रहेगा वेस्ट बंगाल में, क्या हालात होंगे आने वाले समय में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में अभी यहाँ पे जो इलेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि जो भी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, एम्परर का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि इस वक्त जो कोई भी वहाँ पे इस वक्त जो ममता बनर्जी जो इस वक्त इलेक्शन जीत के आई हैं, वो इस वक्त अपने पावर में है। वहाँ का जो कोई भी लीडर है वेस्ट बंगाल का, इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, इस वक्त बहुत पावर में है और जनता से उसको बहुत सपोर्ट मिला है। उसने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के अकॉर्डिंग उसके जो अपने जो, जैसे होता है ना कि जो अपने पार्टी के लोग हैं और जो चमचे होते हैं जैसे कि छोटे, तो उनको वैसे ही इंस्ट्रक्ट करना और वो वैसे ही काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ इन्होंने, ममता बनर्जी ने, जो वहाँ का एम्परर है यानी कि वही जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने जो भी काम अपने पार्टी वालों को दिया है या जो उनके जो सर्विस में है उनके, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और बहुत ही सोच समझ के कैसे चीज़ों को प्लान करके मैनेज करना है। ये सब चीज़ें मतलब अपने पार्टी के लिए जीतने के लिए। तो वहाँ पे इलेक्शन वाला माहौल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं। और यहाँ पे विवाद दिखा रहा है। दैट मीन्स कि किसी मेल पर्सन से विवाद, जैसे ऐसा मेल पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, जैसे विवाद हो सकता है उनके जो ममता बनर्जी का या उनके पार्टी वालों का पीएम से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो अथॉरिटी लिए हुए पूरे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हम लोग के, उनसे ये कार्ड ये दिखा रहा है, शो कर रहा है कि विवाद दिखाना, कोई ना कोई इशू होना। और यहाँ पे ये दिखा रहा है इशू जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें ये कार्ड जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। जैसा करेंगे वैसा ही आप भरेंगे। तो जो कोई भी वहाँ पे, यहाँ पे अगर एम्परर की मैं बात करूँ, जो कोई भी वहाँ का चीफ मिनिस्टर है वो जैसा कर रहा है वैसा ही बाद में उसको भरना पड़ेगा। अगर वो अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलेगा, अगर नेगेटिव अगर करते हैं तो उनको वापस वही उनको मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ ये चीज़ दिखा रहा है और एक बहुत ही इंसल्टिंग चीज़ है कि वहाँ पे शायद कार्ड से कहना चाह रहे हैं, मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि जो भी वहाँ पे जस्टिस हो रहा है इस वक्त, जो कुछ भी जस्टिस हो रहा है वो बहुत ही इंसल्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग है। और जो कुछ भी हो रहा है, इतना अच्छा नॉलेजेबल पर्सन होने के बावजूद वहाँ का जो भी वहाँ का माहौल है और जहाँ जो पार्टी के लोग हैं, इतना अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो लोग मैनेज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसल्टिंग है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद वो नहीं कर पा रहे हैं। और इमोशनली जो है वो बहुत इस वक्त उनको जो है ये सब चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। फोर्स वाली कोई चीज़ उनको जो है, एक होता ना कि इंसल्ट उनको कहीं ना कहीं जो है वो झेलनी पड़ सकती है आगे जा कर के। तो यहाँ ये चीज़ दिखा रहा है। मैं इसके आगे देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है एंजल्स का। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि वहाँ हाल ही में अभी इलेक्शन हुए हैं, जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा। जो भी वहाँ पे
कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा दंगे भी हो गए हैं, थोड़े-थोड़े से झगड़ा भी चल रहा है। दंगे का ही रूप है एक तरीके से। तो जो कुछ भी वहाँ वेस्ट बंगाल में चल रहा है, क्या जनता पे कोई असर पड़ेगा क्या इसका? मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो इस वक़्त वेस्ट बंगाल का यहाँ ये दिखा रहा है कि जनता पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस वक़्त। उनको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो कोरोना उनको परेशान कर रहा है, एक तरफ तो जो चुनाव की जो हालात हो रहे हैं वहाँ पे, वो भी उनको परेशान कर रहे हैं। तो बहुत जनता फ्रस्ट्रेटेड है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई जना को बिच्छू की तरह काटना चाह रहा है या उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। हो सकता है वो ये सोच रहे हों कि बीजेपी वाले जो है उनकी वजह से ये सब कुछ माहौल मतलब बदला सा है, सब कुछ चीज़ें जो है ठीक नहीं चल रही हैं। जो भी हो यहाँ फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। तो पार्टी की वजह से जो भी पार्टियां हैं या ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन जनता में यहाँ पे दिखा रहा है कि है फ्रस्ट्रेशन है। आम जनता जो जो नौकरी पेशा लोग हैं, पार्टी वाले लोग नहीं, जो आम जनता जो है वहाँ पे यहाँ ये दिखा रहा है कि यहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जनता चाहे जितना भी वहाँ पे मैसेज है एंजल्स की तरफ से, चाहे जितना गिड़गिड़ाए अपने सिचुएशन को सही करने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। यहाँ पे गिड़गिड़ाने से उनको कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये बता रहा है कि उनके कहीं न कहीं अपनी नौकरी जो वहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ सकता है। वो किसी चीज़ के लिए चाहेंगे कि डिमांड हो, लेकिन नहीं डिमांड पूरी हो पाएगी। तो ये जैसे व्यापारी लोग हो गए, बिज़नेसमैन, कंपनीज़ या जो और भी जो वहाँ पे जॉब करते हैं, उनको जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा कि वो घर सँभालें कि अपना करियर देखें। उसमें थोड़ा-सा बहुत उनको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती है वहाँ के लोगों को। और वो बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्या हमको मिलेगा, आगे क्या होगा, उस चीज़ को लेके वो बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो बेहतर यही है कि वो अपने काम पे ध्यान दें, इधर-उधर की चीज़ों पे ना ध्यान दें। यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहा है कि इस वक़्त जनता को उसका कोई अपना जना ही नुकसान करेगा और ये जल्दी ही ये बात जो है सामने भी आ जाएगी क्योंकि यहाँ ईश्वरी कृपा का भी दिखा रहा है, एंजल की तरफ से मैसेज है कि यहाँ पे जल्दी ही जो भी वेस्ट बंगाल में जो मैंने पूछा था कि जनता जो है वो कैसा वहाँ पे वो क्या सोच रही है इस वक्त, कैसा उनके लिए माहौल रहेगा एक्चुअली में। मैं बता दूं कि जनता को इस वक्त थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे अपनों से ही हो सकता है। दैट मीन्स कि अपनों से जैसे जो भी उन्होंने सरकार इस वक्त चूज़ करी है, तो जैसे होता है कि मेन मेंबर या अथॉरिटी वाला पर्सन तो नहीं कर सकता, लेकिन जो पार्टी के जो और जो जैसे मैंने बताया ना जो चमचे होते हैं, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, हो सकता है उनसे थोड़ा सा नुकसान उनको फेस करना पड़ जाए। तो यहाँ पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला यहाँ पे आया हुआ है। तो जनता को ये बाद में ये पता चलेगा कि किसने जो है पीठ पीछे छुरा भोंका है। और इनको पता ज़रूर चलेगा कि ईश्वर कृपा का आया हुआ है। दैट मीन्स कि ईश्वर बचाने की भी कोशिश करेगा। तो जब बचाता है कोई जना तो पता भी चलता है बाद में कि किसने मुझे पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश करी है। तो जनता को नुकसान हो सकता है और बाद में ये चीज़ उनको पता चलेगी। वेस्ट बंगाल को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया था और पिटीशन निकालने की कोशिश करी थी, देखना चाहा था। अब मैं ये जान लेती हूँ कि कोरोना की इन्फेक्शन की क्या स्थिति रहेगी वहाँ पे। मई में अगर मैं बात करूँ, मई और जून में 2 महीने की पूछ रही हूँ, मई और जून में कैसी सिचुएशन रहेगी वेस्ट बंगाल में। मैं मैसेज लेना चाहती हूँ, क्या मैसेज है आम जनता के लिए, वहाँ के वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। यहाँ पे अगर मई और जून का मैंने क्योंकि पूछा था, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि वहाँ की जनता के लिए
अगर मैं कोरोना इन्फेक्शन को लेके, जैसे मैंने पूछा, क्लियर पूछा कि कोरोना इन्फेक्शन का, क्योंकि पहले कार्ड्स में तो वो केवल मैसेज कर रहा है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, दूसरे में वो दिखा रहा है कि वहाँ की जो सरकार है जो बनी है, अभी एम्परर का कार्ड आया था, उसी कार्ड से रिलेशन में वो दिखा रहा है कि जनता को इस तरीके से कुछ मुसीबतें फेस करनी पड़ सकती है। मैसेज है, क्लियर मैसेज है। और यहाँ पे ये कोरोना का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वहाँ जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब जो कोरोना अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो पूरी तरीके से जोर शोर से जो है फैलेगा, और बहुत ही, जैसे आप समझ लीजिए कोरोना जैसे कोई इंसान हो और जोर शोर से अपनी पूरी जोर लगा करके किसी तरीके से अपने काम को पूरा करके ही रहना, इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि इन्फेक्शन ज़रूर फैलेगा वहाँ पे, और कई लोगों की कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं वहाँ पे। बीटिंग का कार्ड आया हुआ है, आपस में झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, आपस में जनता में ही हो सकता है कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, हो सकता है कि जनता और पार्टी के बीच में विवाद हो जाए, विवाद होने की पूरी पूरी संभावना है। आपस में ही हो सकता है कई कई ग्रुप बना करके लोग जैसे झगड़ा कर लेते हैं, तो उस तरह का चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि जनता बहुत झगड़ालू हो जाएगी। तो कैजुअलिटीज़ होंगी, यहाँ दिखा रहा है कैजुअलिटीज़, मीटिंग का यहाँ कार्ड दिखा रहा है कोरोना को लेकर के। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे कि जो भी विवाद होगा, जो कुछ भी विवाद होगा जनता के बीच में, ग्रुप में, वो कोई तीसरा जना उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे होता है ना कि आपस में दो गुट भिड़ गए तो तीसरा जो इंसान होता है वो देख रहा होता है, तो तीसरा जना उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ वहाँ होगी, आने वाले समय में होगी कि जैसे मान लीजिए पार्टी के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, या पार्टी या जनता के बीच में झगड़ा हो रहा है, या जनता में ही गुट बना के लोग आपस में भिड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये जो भी कुछ भी होगा थोड़ा सा टेंशन दिखा रहा है, तो उसका कोई तीसरा जना कोई ना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, चुपके से करेगा और पता भी नहीं चलने देगा कि मुझे ये बात पता चल गई है आपस में दोनों के बीच की। और इस वक्त जनता को अपनी चीज़ों को बचा के चलने की पूरी पूरी जो है वो मैसेज है कि अपनी प्रोटेक्शन को पहले वो देखें, क्योंकि यहाँ ये दिखा रहा है कि जनता ये भी कोशिश करेगी, वहाँ की आम जनता, कोरोना को लेकर के, कि हम अपने परिवार वालों को किसी तरह से बचाएं। और पार्टी के जो लोग हैं वहाँ के, वो भी यही कोशिश करेंगे कि हम अपने परिवार वालों को सबसे पहले बचाएं। जो अपना निजी जो भी निजी जो उनके कार्य हैं, जो उनके अपने हैं, वो सब वो बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि वेस्ट बंगाल को लेकर के मैंने ये प्रेडिक्शन निकाली थी। आई थिंक आने वाले समय में अगर मैं कोरोना को लेकर कहूँ तो टेंशन दिखा रहा है, बाकी मैसेज आपके सामने है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जनता बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगी, कंफ्यूज रहेगी, लोगों की नौकरियों पे भी यहाँ पे दिखा रहा है, और लोग थोड़ा सा परेशान भी दिखेंगे नौकरी को लेकर के। और हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से परेशान हो जाएं, और कुछ लोग बिजनेसमैन जो हैं वो नहीं अपना काम कर पाए, तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। और ये बहुत ही इंसल्टिंग होगा कि इतना नॉलेजेबल और सब कुछ होने के बावजूद, कम्युनिकेशंस के भी होने के बावजूद, जनता में वहाँ ऐसा नहीं कि सिचुएशन संभाली नहीं जा सकती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बाय नेचर है, जो होनी है वो होके ही रहेंगी। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।